हाउ डेयर यू मंगल, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ये बात तो सबके सामने अब खुलकर होगी। सबके सामने मुझे भी कुछ पूछना है। अक्षत के बाबा, अक्षत के बाबा, मंगल अम्मा सो रही है, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो तुम? क्या हुआ बेटा? भ्रम और झूठ की परतें इतनी मोटी पड़ गई हैं कि उनको ये चीख ही चीर कर हटा सकती है। कहो ना कुछ, इससे मुझे दर्द हो रहा है, कहो इसे कुछ। सौम्या का हाथ छोड़ो, छोड़ो। क्या कर रही हो तुम? कुछ सवाल सौम्या जी से भी पूछ लीजिए आप। इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया था कि मैं वो कांच वाला मांझा लेकर आई हूँ और मैंने आपसे कहा था कि मैं सादा मांझा लाई हूँ और बीच में कहीं मेरा मांझा गायब हो गया था। इसका जवाब मिल गया है। अब ये कांच का टुकड़ा आज मुझे इनके कमरे से मिला है। क्या कह रही हो तुम? क्या कांच का टुकड़ा? मुझे कुछ पता नहीं है, ये कहाँ से आया मेरे कमरे में, मुझे नहीं पता। मतलब तो आप अच्छे से जानती है सौम्या जी, इसलिए तो आपके पसीने छूट रहे हैं, आवाज कांप रही है आप। What nonsense मंगल। तो आप जवाब दे दीजिए मेरे सवाल का। कांच का टुकड़ा आपके कमरे से मिला है, मुझे कांच का चूरा भी मिला है। ये सब गायत्री का सच बुआ के सामने आ गया। अभी तक तो लग रहा था कि भाई गायत्री की मौत हो चुकी है। जिया को भी लग रहा था कि तू भूत बनकर आ गई है और यहाँ पर लक्ष्मी के शरीर में घुस जाती है, भूत बनती है और मुझे डराने लगती है। और इसी वजह से वो कार्तिक का भाई जो केस वगैरह था वो भी वापस लेने वाली थी। लेकिन यहाँ पर एक तांत्रिक को बुलाती है बुआ और वो लोग जाते हैं उसके पास और बताते हैं कि भाई कोई भूत आ गया है, इस लड़की के अंदर भूत आ जाता है बार बार। यहाँ पर ऐसा नाटक भी करते हैं, लेकिन यहाँ लक्ष्मी नहीं आती तो गायत्री फोन करती है जल्दी से कि भाई लक्ष्मी तुम कहाँ रह गई हो। अब जो वो फोन होता है ना वो उठा लेती है बुआ। बुआ को आवाज पहचान में आ जाती है गायत्री की और ये समझ में आ जाता है कि गायत्री जिंदा है। तो अब क्या करने वाली है लक्ष्मी? क्या वो बुआ को मार देगी या बुआ को कुछ डराएगी या फिर बुआ आके जिया को सच बता देगी? और यहाँ पर जो कार्तिक को जेल से बाहर निकलना था, केस वापस लेना था, वो शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर इन लोगों के सामने ये सच आ गया कि गायत्री जिंदा है तो भाई सारा ही भांडा फूट जाएगा ना, फिर तो लक्ष्मी कुछ नहीं कर पाएगी। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में किस तरीके से लक्ष्मी भाई ये प्रूफ करती है कि गायत्री की मौत हो चुकी है। वहीं हम देख रहे हैं कि भाई सौम्या के जाल में फंस गई है मंगल। यहाँ पर जिस माजा से पतंग उड़ा रहे थे भाई उसमें शीशा लगा देती है सौम्या और किसी तरीके से कुसुम के लग जाती है। अब कुसुम छत पर आती है, छत पर वो अचानक से जो धागा होता है वो एकदम से उसके माथे पे लग जाता है, खून निकलने लगता है, बेहोश हो जाती है कुसुम। उसको नीचे ले जाते हैं और यहाँ पर भाई जो कुसुम है वो बार बार यही कह रही है कि मंगल ने मुझे मारने की कोशिश की है, उसने मेरी जान लेने की कोशिश की है, इसे घर से बाहर निकालो। अब हमने देख ही लिया था ना कि स्टोर रूम में किस तरीके से सौम्या मंगल के कपड़े पहन के आ जाती है और यहाँ पर ये शो करती है कि कुसुम को वो मारने की कोशिश कर रही है। पहले भी कई बार इसी तरीके की सारी चीजें हुई हैं। यहाँ पर हमने देखा है ना कुछ केमिकल ऐसे उसके खानों में मिला रही है भाई सौम्या के, यहाँ पर कुसुम को होश ही नहीं है कि क्या हो रहा है उसके संग। तो देखते हैं अब किस तरीके से यहाँ पर भाई मंगल इस चीज से निकलती है, क्योंकि मंगल तो यही समझाने में लगी है कि मैं तो भाई ये शीशे वाला ऐसा माजा लेके ही नहीं आ सकती, बच्चे हैं, आदित्य आपके भी लग सकती थी और आप तो पतंग उड़ाने वाले थे, तो मैं तो साधारण धागा लेकर आई थी, तो यहाँ पर ये कहां से आ गया। अब ये पता लगाने के लिए देखते हैं भाई सौम्या का किस तरीके से पर्दाफाश करेगी। लेकिन हाल फिलहाल तो यहाँ पर मंगल कल्प्रिट बन गई है और मंगल को कुसुम बोल रही है कि इसको घर से बाहर निकालो। और अब देखते हैं आदित्य भी किस तरीके से भाई यहाँ पर सौम्या का साथ दे रहा है कि मंगल को घर से बाहर निकाल देगा।